एक विधवा महिला अपने घर के अंदर में गैर लड़कों को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जब वह विधवा महिला उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, उसी दौरान अचानक से उसकी 17 साल की बेटी आ जाती है और अपनी मां को उस गैर लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। इसके बाद जो घटना घटती है वह काफ़ी दर्दनाक है। यह सच्ची घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी पंजाब के अबोहर की है। अबोहर में एक 40 साल की महिला रहती है। इस महिला का नाम मंजू होता है। मंजू के 2 बच्चे थे, एक 12 साल का बेटा और एक 17 साल की बेटी। बेटी का नाम दीक्षा थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह थी कि यह जो 40 साल की महिला मंजू है, इसके पति की 3 साल पहले ही मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो चुका था और यह महिला 3 साल पहले ही विधवा हो चुकी थी। पति के मौत हो जाने के बाद मंजू को ससुराल वाले से बिल्कुल नहीं बनती थी। तब वह फैसला करती है कि वह अपने ससुराल वालों से अलग रहेगी। अपने दोनों बच्चों के साथ वह अलग रहने का फैसला करती है और अलग रहने लगती है। लेकिन मंजू के जो ससुराल के लोग सब थे, मंजू को अलग रहने के बावजूद भी उनको खर्चा दिया करता था, जिससे मंजू का घर चल रहा था और इनके दोनों बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। मंजू को जो अपने पति के मौत से सदमा लगा हुआ था, उससे वह भूलने की कोशिश करती है। धीरे धीरे अपने पति के बगैर वह जीने की आदत डालने लगती है और इसी तरह से महीना, 2 महीना, साल, 2 साल गुजर जाता है और वह अपने पति के बगैर जीने की आदत डाल लेती है। वक्त के साथ वह अपने पति को तो भूल जाती है, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं यह लग रहा था कि पति के बगैर उसकी ज़िंदगी सुनसान हो गई है, उनकी ज़िंदगी वीरान हो गई है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है और इसी अकेलापन को दूर करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को फिर से हरी भरी करने के लिए इसे तलाश होती है एक शख्स की, और इसकी तलाश पूरी होती है फेसबुक के जरिए। मंजू जब फेसबुक चला रही थी, उसी दौरान इसकी मुलाकात एक 25 साल के नौजवान लड़के से हो जाती है। पहले इन दोनों में चैटिंग शुरू होती है, इसके बाद कॉलिंग, इसके बाद वीडियो कॉलिंग तक हो जाती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगती है। लेकिन मंजू कहीं न कहीं यह सोच रही थी कि यह जो 25 साल का विजय है, उसे वो अपने पास बुलाना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, विजय दुबई में रह रहा था, लेकिन मंजू को तो किसी भी कीमत पर विजय को अपने पास बुलाना था। उसके साथ में वह रहना चाहती थी। मीठी मीठी और प्यार भरी बातें करते हुए फेसबुक पे जो विजय से 4 महीने पहले दोस्ती हुई थी, वह दुबई में रह रहा था, उसे वह अपने पास अबोहर बुला लेती है। विजय अब मंजू के घर में ही रहने लगता है। मंजू अपने दोनों बच्चों को इस विजय के बारे में बताता है कि यह मेरी दूर का बहन का बेटा है, यानी यह तुम्हारा मौसेरा भाई है। और विजय को आसपास के रहने वाले लोगों सबसे भी यही परिचय करवाया था कि यह मेरी दूर का बहन का बेटा है। पति 3 साल पहले ही मर चुका था और विजय को दुबई से आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। जब दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तब वह विजय को अपने बिस्तर तक ले आती है और उसके साथ वह नाजायज़ संबंध बनाती है, उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाती है। और इसी तरह से जब उनके दोनों बच्चे स्कूल में चले जाते थे, तब वह विजय के साथ रोज़ शारीरिक संबंध बनाती थी और इसी तरह से यह कंटिन्यू चलने लगता है। मंजू को कहीं न कहीं अब यह लगने लगा था, जो उसके पति के मौत से जो उसकी ज़िंदगी सुनसान हो गई थी, वीरान हो गई थी, इस विजय के आ जाने से उसकी ज़िंदगी फिर से हरी भरी हो गई है। और मंजू धीरे धीरे इस विजय से शादी करने के भी सपना देखने लगती है। लेकिन मंजू को कहीं न कहीं यह डर लग रहा था कि वह 40 साल की है और विजय सिर्फ 25 साल का है। दोनों के बीच में 15 साल के गैप है। ऐसा ना हो कि विजय शादी से इनकार कर दे। तब मंजू यह सोचने लगती है कि जब कभी अच्छा वक्त आएगा, तब वह विजय से अपनी शादी की बात करेगा। इसी बीच में मंजू के घर में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है, जिसके चलते मंजू की यह सपना अधूरा ही रह जाती है। तारीख थी 20 मई 2016। मंजू का जो 12 साल का बेटा है, वह स्कूल से पढ़कर अपने घर पे आता है और घर के अंदर जैसे ही वह जाता है, तब वह चीखने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह देखता है कि जो उसकी 17 साल की बहन दीक्षा है, वह पंखे से झूल रही है। आस पास के रहने वाले लोग जब इस 12 साल के लड़के की रोने चीखने की आवाज़ सुनता है, तो फौरन ही मंजू के घर पे आता है। उस वक्त मंजू घर पे नहीं थी। आसपास के रहने वाले लोग जब दीक्षा की लाश को पंखे से झूलती हुई देखता है, वह फौरन ही दीक्षा की मां मंजू को कॉल करता है और इसी में से इस घटना के बारे में अबोहर पुलिस को खबर कर देती है। मंजू जब अपने 17 साल की बेटी को पंखे से झूलते हुए देखती है, तो वह दहाड़े मारकर रोने लगती है, क्योंकि 3 साल पहले इनके पति की रोड हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी थी और अब इसकी बेटी फांसी के फंदे से झूल रही है। यह सब देखकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती है, चीख चीख कर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आने के बाद सबसे पहले दीक्षा की लाश को नीचे उतारती है और उसी कमरे के एक कोने में कागज़ के जले हुए कुछ टुकड़े पुलिस को दिखाई देता है और वहीं पे पुलिस को एक सुसाइड लेटर भी मिलता है। उस सुसाइड लेटर में जो लिखा हुआ था, वो मैं आपको हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ।
उस लेटर में लिखा था कि आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, अगर उन्होंने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने के जिम्मेदार मेरे दादा दादी, ताऊ ताई और बुआ है। और नीचे दीक्षा लिखी हुई थी। पुलिस जब यह सुसाइड नोट पढ़ती है तो पुलिस समझ जाती है कि यह मामला खुदकुशी का है। लेकिन पुलिस की नज़र जब दीक्षा की कलाई पे जाती है तब वह देखता है कि उस पर ब्लेड से विजय लिखा हुआ है। जब पुलिस यह देखती है तो पुलिस को समझ में नहीं आता है कि यह मामला है क्या। एक तरफ तो सुसाइड लेटर है और दूसरी तरफ उसके हाथ पे ब्लेड से विजय लिखा हुआ है। यह क्या मामला है? पुलिस अब इसके बारे में सोचने लगती है। दीक्षा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो दीक्षा की मां मंजू है, इससे पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि आप इस विजय के बारे में जानती है। लेकिन दीक्षा की मां मंजू साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि इस विजय के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस दीक्षा के मोबाइल फ़ोन उसकी मां से मांगती है ताकि यह पता चल सके कि कहीं विजय उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन दीक्षा की मां मंजू कहती है कि मेरी बेटी तो मोबाइल फ़ोन चलाती ही नहीं थी। दीक्षा जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी और इसके जितने दोस्त थे, पुलिस उस सब से जाकर पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी इस विजय के बारे में नहीं बता पाता है। जब इस विजय के बारे में पुलिस को कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तब मंजू के घर के आसपास के रहने वाले कुछ लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि विजय नाम के लड़का उसके घर में ही रह रहा है और मंजू ने आसपास के रहने वाले लोगों को विजय के बारे में यह बताया है कि वह उसकी बहन का बेटा है। पुलिस यह सोचने लगती है जो उसके घर में विजय नाम के लड़का रह रहा है और वह लड़की जो ब्लेड से अपने कलाई पे विजय लिखा था, यह दोनों आपस में तो मौसेरे भाई बहन हुआ। तो क्या यह मौसेरे भाई बहन एक दूसरे से प्यार कर रहा था? अब जो विजय इसके घर में रह रहा था उसके बारे में पुलिस चुपके से पता लगाने की कोशिश करने लगता है। पुलिस उस सुसाइड लेटर को देखकर तो यह समझ जाती है कि यह सुसाइड लेटर फर्जी है, क्योंकि सिर्फ 17 साल की लड़की अगर परिवार में संपत्ति विवाद चल भी रहा है तो उसको इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है कि वह खुदकुशी कर ले। पुलिस को कहीं न कहीं यह लगने लगा था कि संपत्ति विवाद के चलते यह लड़की तो खुदकुशी नहीं किया है। और जब इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को जो शक हो रहा था वह यकीन में बदल जाता है कि यह लड़की खुदकुशी नहीं किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि इस लड़की का पहले गला घोटा गया है, इसके बाद इसे पंखा से लटकाया गया है। और पुलिस इस लड़की के कातिल के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने में जुट जाती है। और जब पुलिस इस विजय की कुंडली खंगालता है तो पता चल जाता है कि विजय और मंजू की दोस्ती फेसबुक पे हुई है। यह विजय मंजू की बहन का बेटा नहीं है बल्कि कोई और है। अब पुलिस इस विजय को और मंजू को गिरफ्तार करके थाने में लाती है और उससे पूछताछ करती है। अब इन दोनों के सच बोलने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है। तब मंजू कहती है कि हाँ, उसी ने ही अपनी बेटी का गला घोंटकर कत्ल किया है। पुलिस यह जानना चाहती थी कि 40 साल की विधवा महिला अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी का कत्ल क्यों करती है। तब इसका जवाब यह था कि जो मंजू है वह विजय के साथ तो नाजायज रिश्ता निभा ही रही थी और दूसरी तरफ जो मंजू की बेटी दीक्षा है वह भी विजय के साथ प्यार करने लगी थी। एक तरफ यह विजय जहां मंजू के साथ नाजायज रिश्ता निभा रही थी, दूसरी तरफ उसकी बेटी के साथ वह मीठी मीठी बातें कर रहा था। इससे दीक्षा को यह लगने लगी कि विजय भी उसके साथ प्यार करता है। तब दीक्षा इस विजय से मन ही मन शादी के भी सपना देखने लगी थी और उधर उसकी माँ भी इस विजय से शादी के सपना देख रही थी। एक तरफ माँ इस विजय के साथ शादी की सपना देख रही थी और दूसरी तरफ बेटी भी इस विजय के साथ शादी के सपना देख रही थी। एक रोज़ जब विजय इस मंजू के साथ संबंध बना रही थी, उसी दौरान इसकी 17 साल की बेटी जो दीक्षा है वह अपनी माँ को इस विजय के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है। अपनी माँ को विजय के साथ इस हालत में देखकर वह डिप्रेशन में चली जाती है। तब उसकी माँ डिप्रेशन की कुछ दवाई लाकर अपनी बेटी को खिलाती भी है ताकि उसकी बेटी का डिप्रेशन कम हो जाए। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, उसकी बेटी का डिप्रेशन कम होने के बजाय और डिप्रेशन बढ़ जाता है। तारीख थी 20 मई 2016। मंजू अपनी बेटी की हाल चाल पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है। दिन के 10 बज रहे थे। जब वो अपनी बेटी से हाल चाल पूछती है तब उसकी बेटी एक कागज़ का टुकड़ा अपनी माँ को देती है और उस कागज़ के टुकड़ा में खून से लिखा था कि आई लव यू विजय। इस पागलपंती के बारे में अपनी बेटी से पूछती है कि यह सब क्या है। तब वो अपनी माँ को कलाई दिखाते हुए कहती है कि मैंने विजय का नाम कलाई पे लिख लिया है। मैं विजय से बेपनाह प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। इस तरह की बात जब दीक्षा अपनी माँ से कहती है तब उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसी के चुन्नी से उसका गला घोंटने लगता है। विजय दूसरे कमरा में बैठा था। मंजू विजय को आवाज़ देती है। इसके बाद विजय भी उस कमरे में आता है और मंजू और विजय दोनों मिलकर दीक्षा के पहले गला घोंटकर हत्या करता है। बेटी का तो यह दोनों मिलकर कत्ल कर दिया था। अब सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तब मंजू दिमाग लगाती है कि इसको खुदकुशी का रूप दे देते हैं। मंजू अपने ही हाथों से एक सुसाइड लेटर लिखकर टेबल पर रख देती है। इसके बाद दीक्षा की चुंदी से फंदा बनाकर मंजू अपनी बेटी को विजय के साथ मिलकर पंखे से लटका देती है।
दीक्षा ने जो खून से कागज़ पे आई लव यू लिखा था उसको उसी कमरे में कोने में जला देती है। इसके बाद मंजू और विजय घर से निकल जाता है। जब उसका 12 साल का बेटा स्कूल से पढ़कर आता है तब अपनी बहन की पंखे से झूलती हुई लाश देखता है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।